Hello everyone. Myself Dr. Sandeep Sharma from Basil Lifestyle Medicine, your lifestyle medicine physician. Hello everyone. आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक ऐसी टॉपिक पे बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है और अगर वो सिस्टम अच्छे से फंक्शन ना करे तो हमको बहुत सारी जटिल कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां होती हैं और होती आ रही हैं जिनका मेडिसिन से इलाज बहुत पेचीदा मुश्किल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भरा हो जाता है। आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा उसे कहते हैं गट माइक्रोबायोम, गट बैक्टीरिया, गट फ्लोरा। ये कुछ नाम हैं जिनसे इस चीज़ को बोला या बताया जाता है। हमारा लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट खाना, जिसे हम दिन में 3 से 4 बार खाते हैं, वो खाने के बाद पूरा प्रोसेस जो है वो मुंह के हमारे माउथ के अंदर उसको खाना चबाने से लेकर उसे मल त्याग करना या फिर डिफेसिटेशन कहते हैं, वहाँ तक का पूरा जो सफ़र है ये करीबन 50 फीट लंबे पाइप नुमा स्ट्रक्चर के थ्रू होता है जो हमारे मुंह से लेकर हमारे मल द्वार तक होता है। जब इस रास्ते पे, इस सफ़र पे जब हमारा खाना निकलता है तो उसके ऊपर बहुत सारे एसिड, बहुत सारे एंजाइम और बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जिसे बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई अलग अलग उसके ऊपर अपना काम करते हैं और उसके द्वारा हम अपने खाने से अपने काम की चीज़ें निकाल करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे स्टमक में जो पूरा डाइजेशन का, पाचन का तंत्र होता है, उसमें बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा रोल है। उसके मदद से हम खाने से बहुत सारे नए नए चीज़ें बनाते हैं और बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स बनाते हैं और खाने से निकाल के उन्हें एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसको कई नाम से पुकारा जाता है, गट माइक्रोबायोटा, गट माइक्रोबायोम या गट फ्लोरा। जब भी आपको ऐसे शब्द सुनने मिलें तो समझ जाइएगा ये उन्हीं बैक्टीरिया, वायरस के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे पेट के अंदर हमें डाइजेशन प्रोसेस में मदद करते हैं। ये होते कहाँ पे हैं? जो हमारा पेट का आखिरी वाला भाग है जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन या और लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, उनकी दीवारों पे छोटे छोटे ऐसे उभार निकले हुए होते हैं। उन्हीं उभारों में ये जो बैक्टीरिया है अपना निवास करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, यहाँ से क्लियर हो गया आपको कि ये हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जब हमारा खाना इन पाइप नुमा स्ट्रक्चर के थ्रू पास हो रहा होता है उसी समय ये अपना कार्य स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर ये बैक्टीरिया अगर अपना काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर ये बैक्टीरिया अपना काम नहीं करेंगे तो हमारी जो मदद वो लोग करते हैं वो मदद देना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रोशनी डालना चाहूँगा, क्या मदद करते हैं वो लोग या फिर क्या कार्यक्रम ऐसा करते हैं जिससे हमारे लिए उनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे कहते हैं फाइबर। वो जो फाइबर है उसे चिकित्सीय भाषा में या फिर हमारे बायोलॉजी के भाषा में उसे प्रीबायोटिक कहते हैं। आपने प्रोबायोटिक तो सुना होगा। प्रोबायोटिक क्या होता है? वो बैक्टीरिया होता है, लेकिन प्रीबायोटिक उसी बैक्टीरिया का खाना होता है। मतलब जब हम फाइबर लेते हैं, रफेज लेते हैं, वो हमारे जब निचले पाचन तंत्र के निचले वाले भाग में जाता है तब उसमें ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जिसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं वो उसके ऊपर अपना कार्य करता है और उसको डाइजेस्ट करता है जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं, और उसके थ्रू दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो निकालता है जिसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड। ये सिर्फ दो ये नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकलती है, लेकिन ये दो के बारे में मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इससे हमारा डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एक आईबीएस नाम की बीमारी है उससे इसका बहुत क्लोज रिलेशन है। ब्यूटेरिक एसिड हमारे जब भी बैक्टीरिया बनाता है वहाँ से चूस लेना या फिर एब्जॉर्ब कर लेना, ये हमारा शरीर वहाँ से इसको एब्जॉर्ब करके सीधे ब्रेन पे पहुँचा देता है और ये ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेन टॉनिक है। अगर ये ब्रेन टॉनिक हमें मिलता रहेगा इन्हीं बैक्टीरिया के थ्रू तो हम डिप्रेशन, आईबीएस, इरिटेशन ऐसे इन बीमारियों से
दूर रहेंगे। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये सिर्फ ब्यूटारिक एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड भी नहीं बनाते, ये विटामिन बी, विटामिन के, बहुत सारे बाइल स्टेरॉल्स जो होते हैं, और करीबन 150 अलग अलग केमिकल्स हैं। ये सिर्फ जस्ट चंद चीज़ों का मैं नाम ले रहा हूँ। ये चीज़ें कैसे होती हैं, ये एक बहुत पेचीदा बायोकेमिकल रिएक्शन है, और हमारी इम्यूनिटी भी इन्हीं से रिलेशन रखती है। मतलब जितना अच्छा हमारा गट माइक्रोबायोम होगा, हमारी इम्यूनिटी भी उतनी ही चुस्त दुरुस्त होगी, और हम उतना ही अच्छा बीमारियों के प्रति लड़ पाएंगे। हमारी प्रतिरोधक क्षमता, हमारा इम्यूनिटी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने पहले बताया ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और जटिल प्रोसेस है, कैसे बैक्टीरिया आता है, कैसे फर्मेंटेशन करता है, कैसे हमारा बॉडी निकलता है। ये बहुत डीपली, बहुत पेचीदा, बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। 100 बात की एक बात हमारे काम की क्या है? हमारे काम की बात यह है कि हम ये समझ जाएं कि हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है। मतलब जो हमारा पेट है और हमारा दिमाग है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लेकिन उस बीच में ये जो कनेक्शन है वो किसका कनेक्शन है? उसका कनेक्शन है बैक्टीरिया। यही बैक्टीरिया हमारे ब्रेन को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सप्लाई करता है, जिसे कहते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। मतलब ये जो हमारा पेट है और ये जो दिमाग है, ये जड़ों से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपस में कनेक्टेड है। अगर हमको अपने ब्रेन को स्वस्थ रखना है तो हमें जो हमारे पेट के अंदर बैक्टीरिया है उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। उनके साथ हम जाति या फिर उनके साथ कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। किन किन तरीकों से हम हमारे पेट में जो माइक्रोबायोम है, बैक्टीरिया, उसके साथ हम कैसे जाति कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कई बार हमारी ऐसी बीमारियां होती जहाँ पे एंटीबायोटिक खानी पड़ती है, उस समय भी गड़बड़ हो सकता है। या फिर हम बराबर प्रीबायोटिक ना खाएं, मतलब ऐसा चीज़ ना खाएं जिसमें फाइबर होता है। फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, और सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिसे कहते हैं मिलेट्स, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। उनका सेवन अगर आप करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका ये जो गट माइक्रोबायोम का जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस हो जाता है। और हम बेसी लाइफस्टाइल मेडिसिन में जो हमारे मरीज आते हैं, जिनको ये सब की दिक्कत होती है, या फिर जो एंटीबायोटिक्स में रहे हैं, या फिर जिन्हें एसिडिटी गैस्ट्राइटिस की दिक्कत रही है, या फिर डिप्रेशन के सिम्टम्स रहे हैं, उनको धीरे से उनका डाइजेस्टिव और एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम उन्हें मिलेट्स पे स्विच करते हैं, और बहुत ही ट्रेमेंडस रिजल्ट देखने मिला है। अभी तक काफ़ी सारे मरीज इसी के कंजप्शन से, फाइबर बढ़ाने से ठीक हो चुके हैं। तो मैंने आपको अभी रिश्ता समझाया कैसे हमारा फाइबर, कैसे हमारा ब्रेन आपस में कनेक्टेड है। इसके लिए एक वर्ड, एक सेंटेंस या फिर एक कोट कहा जाता है, जिसे कहते हैं माइक्रोबायोटा गट ब्रेन एक्सेस। ये सबसे टॉप नॉच इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, जिसे कहते हैं माइक्रोबायोटा गट ब्रेन एक्सेस। इसको आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा मैं किस लेवल की बात बता रहा हूँ। मगर 100 बात की एक बात क्या है, हम इसको समझ लें और अपनी ज़िंदगी को बदल लें, तब तो इस टोटल इन्फॉर्मेशन की वैल्यू है। तो इसी के साथ इस टॉपिक को मैं यहीं पे विराम देता हूँ, ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ मैं आपको बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक फाइबर और फाइबर से रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और मिलेट्स का इंपॉर्टेंस समझाने में सफल रहा हूँगा। इसी के साथ इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।